हेलो दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सबका SM द स्टोरी टेलर में। दोस्तों, आज की कहानी भी दोस्तों को लेकर है। तो बहुत ही सच्चे दोस्तों की ये कहानी आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी दो मित्रों की है जो आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता रखते थे। उनकी दोस्ती तब हुई थी जब वे दोनों बहुत ही छोटे थे और यही कारण है कि उन दोनों को अपने आपस का भेद समझ नहीं आया था, क्योंकि उन दोनों दोस्तों में से एक शेर था जबकि दूसरा एक बाघ था। वे दोनों जब छोटे थे तो उन्हें अपने बीच कोई भेद नहीं लगा था और यही कारण था कि उनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। साथ ही वे दोनों जंगल के एक ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है और उस जगह के शांतिपूर्ण होने का शायद यही कारण होगा कि वे दोनों जिस गुफा में रहते हैं उसके सामने और एक गुफा है जहाँ पे एक योगी योग साधना में लीन रहते हैं। वो योगी अपने सांसारिक जीवन को त्याग करके उस गुफा में चले गए हैं जहाँ वे योग साधना करते हैं। एक बार की बात है, उन दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इस बात पे होती है कि आखिर ये सर्दियाँ कब आती है। पहला मित्र यानी कि शेर कहता है कि जब चांद छोटे से बड़ा होने लगता है, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, तो सर्दी आती है। जबकि वो बाघ कहता है कि नहीं, जब चांद बड़े से छोटा होता है तब सर्दी आती है। और इस बात को लेके उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि उन दोनों को ये समझ नहीं आता है कि आखिर कौन सही है। फिर वो दोनों एक फैसला करते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, हम दोनों को तो ये नहीं पता कि सर्दियाँ कब आती है, मगर इतना पक्का है कि उस बगल वाली गुफा में जो योगी साधना कर रहे हैं उनको इस चीज़ का जरूर ज्ञान होगा, क्योंकि वे तो बहुत ही ज्ञानी हैं। और इसीलिए वे दोनों अपने इस सवाल को लेकर उस योगी के पास जाते हैं। सबसे पहले दोनों उस योगी को प्रणाम करते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। दोनों की बात सुनने के बाद योगी कहते हैं कि सर्दियाँ कभी भी आ सकती है, चांद छोटा रहे या बड़ा, सर्दी किसी भी समय आ सकती है। ये तो हवाएं हैं, जिन हवाओं के जरिए सर्दी आती है और फिर चली भी जाती है। वो किसी भी दिशा से आ सकती है, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। इसीलिए सर्दियों को लेकर तुम दोनों बहस मत करो, क्योंकि ये सर्दियाँ चांद के छोटे बड़े होने से ना आती है ना जाती है। ये बात सुनने के बाद वो दोनों दोस्त शांत हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उन दोनों की बातें गलत थी, वे दोनों में से कोई सही नहीं था। फिर वे दोनों योगी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी इस सवाल का जवाब दिया और वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। वापस गुफा में जाने के बाद वे दोनों वैसे ही रहते हैं जैसे कि वे पहले रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी दोस्ती किसी से भी हो जाती है। हम काले गोरे, अमीर गरीब, इन सारी चीज़ों को लेकर आपस में भेदभाव नहीं करते। हमें जो अच्छा लगता है हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं। धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं और हमारे सोच अलग अलग होते हैं। अलग अलग बातों पे हमारी राय अलग अलग होने लगती है और ऐसा ही करते करते हमारे बीच झगड़े होने लगते हैं। और ये झगड़े कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि बहुत से बचपन के दोस्तों के बीच भी दोस्ती टूट जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें अपने से बड़ों या फिर अपने से ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों के पास जाना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए और अपने दोस्ती को बचा लेना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो। मिलते हैं ऐसी अच्छी कहानियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।